हेलो गाइस, आई एम तमन्ना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि एसएससी जीडी है क्या, मतलब इसमें कौन सी ड्यूटी, कैसी ड्यूटी मिलती है, कहाँ ड्यूटी मिलती है, हमें करना क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो क्या होता है, तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना। और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मतलब मेरे चैनल पे नए आए हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। और तो सबसे पहले एसएससी जीडी की एग्ज़ाम होगी कब? कुछ बच्चे अभी दे रहे हैं एसएससी जीडी की एग्ज़ाम, मतलब फरवरी में उनकी होने वाली है। और जो एकदम बिगनर्स ही हैं, जिन्होंने अभी एसएससी जीडी के बारे में जाना ही है और वो सोच रहे कि मुझे देना चाहिए, तो उनके लिए एक एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आई है एसएससी का एनुअल कैलेंडर। तो इस साल के सारे एग्जाम उसमें मेंशन किए हुए, तो उसमें ही मेंशन किया हुआ है कि एसएससी जीडी की जो नोटिफिकेशन है वो 27 अगस्त को आएगी और लास्ट डेट 27 सितंबर को होगा, और जो है टेंटेटिव एग्जाम डेट है वो दिसंबर में होगा 2024 में, मतलब लास्ट में होगा। यानी आपके पास इनफ टाइम है कि आप प्रिपरेशन कर सको। आप अपनी प्रिपरेशन अगर अभी स्टार्ट करोगे तो आपकी मतलब बेसिक तगड़ी हो जाएगी और सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता। तो बात करते क्वालिफिकेशन की, तो ये 10th मतलब 10 प्लस है, मतलब 10th होना चाहिए आपका, 10th पास हो तो हो जाएगा, ठीक है। एज की बात करें तो मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम 23। एज की बात हो गई। अब मान लेते कि आपने एग्जाम क्लियर कर लिए, तो आप सेलेक्ट होगे तो किस पोस्ट पे होगे? तो जनरल ड्यूटी कांस्टेबल, आपकी जो पोस्ट होगी वो कांस्टेबल की होगी, ठीक है। तो अब जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 फेजेस में होता है। तो 3 फेजेस में पहला फेज जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, जो कि एसएससी कंडक्ट करवाती है। इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, हर एक से 20 क्वेश्चन आता है, टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं और 160 मार्क्स का होता है, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और अगर आपने गलत कर दिया तो 0.50 नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है। तो गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, ओके। जो 4 सब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मैथ्स, इंग्लिश या हिंदी, रीजनिंग, जीके एंड जीएस, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट में आपको प्रिपरेशन करना है। अगर आपने प्री कंप्लीट कर लिया, मतलब फेज 1 कंप्लीट कर लिया, तो आपका जो फेज 2 है वो है पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें रनिंग वगैरह होती है कुछ, तो लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग अलग होती है। मैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगी। और फिर जब आपने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को पास कर लिया, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसमें कुछ मार्क्स वगैरह नहीं मिलते। तो इसके बाद जो होता है वो मेडिकल होता है। तो आपका मेडिकल में आँख, नाक, कान, मतलब इस पे भी मैं डिटेल वीडियो बना दूंगी क्योंकि पता चलना चाहिए। मेडिकल हो गया। फिर कुछ लोगों को री मेडिकल के लिए भी बोला जाता है, जिन्हें कुछ छोटी प्रॉब्लम होती है जो ठीक किया जा सकता है, तो उन्हें री मेडिकल के लिए बोला जाता है। तो री मेडिकल होने के बाद फिर आपके कुछ दिनों में फाइनल मेरिट आ जाएगी और उसके बाद आपको पता चलेगा कि सीएपीएफ के किस फोर्स में मेरा सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो फोर्स उसमें कौन कौन से होते हैं मैं बता दूं, तो बीएसएफ होता है, बीएसएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल। और तो आपको ये भी पता चल गया कि मेरी इस फोर्स में मेरी सिलेक्शन हो गई है। तो आपको तो सबसे पहले ज्वाइनिंग के बाद एक तो काम करना क्या पड़ता है, ठीक है। अब काम क्या करना पड़ता है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, ये आपको जानना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपकी 8 या 9 महीने की जो है बेसिक ट्रेनिंग होगी, मतलब आप फिजिकल ट्रेनिंग जो भी होती है फोर्स की। तो बीएसएफ क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी बॉर्डर पे आपको डिप्लॉय किया जाएगा, आपको सीमा पे, आपको वहां पे सुरक्षा का काम करना है, सिक्योरिटी का काम करना है, मतलब बॉर्डर पे तैनात रहना है। तो बीएसएफ का ये हो गया। और सीआईएसएफ का क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो इसका इंडस्ट्रियल है। अगर लड़की हुई तो लड़कियों को मेट्रो सिटीज में पोस्टिंग मिलेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया में। लड़कों को तो कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है, मजाक कर रही थी। पर लड़कियां मत सोचना कि आपको ट्रेनिंग में या आपको अलग से कोई छूट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। छूट नहीं मिलता, आपको ये बोला जाएगा कि आप लड़कों के बराबर हो, मतलब हो भी, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचना कि फोर्स है तो लड़की को अलग, लड़का को अलग, ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है, ठीक है। तो आईटीबीपी क्या है? इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, है ना। मतलब तिब्बत की जो बॉर्डर होगी उस पे आपको डिप्लॉय किया जाएगा आईटीबीपी में, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। एसएसएफ, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स,
नाम से ही पता चल रहा है ये स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, कहीं कोई पोस्ट है। अगर आप अपने अच्छे मार्क्स लाओ तो एसएसएफ में आपको मिल सकती है, मतलब एसएसएफ के लिए आपकी सीट पक्की है अगर आपने हाई मार्क्स क्वालिफाई किया तो। सीआरपीएफ, असम राइफल और अब आते हैं एसएसबी, है ना, सशस्त्र सीमा बल। इसमें क्या होता है, नेपाल और भूटान वाले बॉर्डर पे आपको बेसिकली ड्यूटी करनी पड़ती है। तो ये हो गया आपको कि क्या है मेन, कि बॉर्डर पे आपको ड्यूटी करनी है, नॉर्मल ड्यूटी यानी। तो आपको अपनी ड्यूटी के बारे में पता चली गई। मैं आपकी बस नॉलेज के लिए ये बता देती हूँ कि जो कांस्टेबल की पोस्ट होती है वो फोर्स में सबसे मतलब सबसे नीयर है ना, सबसे जूनियर कांस्टेबल, उसके बाद हेड कांस्टेबल होता है, और फिर ऐसे ऐसे करके और भी अपर एग्जाम दोगे, आगे बढ़ोगे तो आपकी रैंक बढ़ेगी। मतलब रैंक में ये सबसे छोटी है कांस्टेबल, मतलब सबसे जूनियर है। तो गाइज आई होप आपको इस वीडियो से कुछ थोड़ी बहुत तो आइडिया हो गया होगा कि एसएससी जीडी है क्या। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना ना भूलना, और एंड बी ऑप्टिमिस्टिक विद तमन्ना। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।